हेलो दोस्तों, आई एम रोहित। आज के हमारे इस यूट्यूब चैनल एजुकेशन 2.0 में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं जून मंथ की करंट अफेयर्स की वीडियो और ये पार्ट सेकंड है। अगर आपने अभी तक पार्ट फर्स्ट नहीं देखी तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे रखी है, तो उसमें अभी जाके आप पार्ट फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं। और ये वादा करता हूँ कि ये आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा और हर एग्ज़ाम से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। इसमें 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट्स। और हम इस वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम पहले मोटिवेशन कोड देख लेते हैं, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम्स में आपको मोटिवेशन प्रोवाइड कराएगा। ठीक है, चलो हम चलते हैं हमारे मोटिवेशन कोड की तरफ। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। ठीक है, आज का हमारा मोटिवेशन कोट है, नो मैटर हाउ डिफ़िकल्ट द जर्नी इज, लाइफ विल बी ब्यूटीफुल व्हेन यू रीच योर डेस्टिनेशन। इसमें यह बात बोली गई है कि कोई मैटर नहीं रखता कि आप कितनी डिफ़िकल्ट जर्नी से गुजर रहे हो, कितनी भी आपको, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचना है तो आपको मुसीबतों का सामना करना ही पड़ेगा। ये मुसीबतें आपके जीवन में आएंगी। अगर आप बिना मुसीबतों को पार करे आप अपनी डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच सकते, और आपने मुसीबतों को पार कर लिया और अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच गए तो आपकी वाह 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 है। तो आप अपनी मुसीबतों से डट कर सामना कर सकते हैं। इसमें यही बात बोली गई है, मुसीबत तो हर किसी के जीवन में आती हैं, तो आप उन मुसीबतों को डट कर सामना करें। ठीक है, और चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अब्दुल्ला शहीद हैज़ बीन इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ 76th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। ही इज़ द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ विच नेशन। इसमें यह बात बोली गई है, अब्दुल्ला शहीद को अभी ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है, किसका? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली सेशन। ठीक है, तो ये 76th प्रेसिडेंट इलेक्ट किया है इनको। तो ये कौन सी कंट्री के ये फॉरेन मिनिस्टर हैं, विदेश मंत्री, ये बताओ। इसका आंसर हो जाएगा मालदीव्स। मालदीव्स इसका आंसर हो जाएगा, और माले इसकी कैपिटल है। ठीक है, माले इसकी कैपिटल है। और ये कहाँ पड़ता है, ये आपको मैं दिखा देता हूँ, आपको मैप में दिखा देता हूँ कहाँ से पड़ता है। ये आपको देखने को मिलेगा, मालदीव इंडिया से ये नीचे साउथ साउथ पार्ट में पड़ता है, और यह इंडिया के नीचे आइलैंड है, और इसमें माले इसकी कैपिटल है। और इसके प्रेसिडेंट कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोही। इब्राहिम इब्राहिम मोहम्मद सोली इसके प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये सिंबल लगा है। और इसकी छोटी सी इंफॉर्मेशन और बता देता हूँ आपको। इसमें अभी रिसेंटली जो एक्सरसाइज हुई है, कौन सी एक्सरसाइज हुई है और इंडिया और मालदीव के बीच में? इक्वेन इक्वेरिन इक्वेरिन नाम से एक एक्सरसाइज हुई है। ये जो जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और मालदीव के बीच में हुई है। ठीक है, ये 2019 में हुई थी, और ये 14 डेज लॉन्ग पीरियड की एक्सरसाइज थी। ये मिलिट्री के बीच में हुई थी। ठीक है, और ये इसका कौन सा एडिशन था इस एक्सरसाइज का? 10th एडिशन। ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, ये आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज होस्ट सिटी फॉर इनॉग्रेल हॉकी वर्ल्ड कप टू हेल्ड इन जनवरी 2024। जो हॉकी का वर्ल्ड कप होगा उसके लिए कौन सी कंट्री होस्ट बनने वाली है? कौन सी कंट्री की जो सिटी है वो होस्ट बनने वाली है? इसमें ये बोला गया है 2024 में। बताइए, इसमें आपका आंसर हो जाएगा मस्कट। मस्कट किसकी कैपिटल है? ओमान।
ओमान की कैपिटल मस्कट। ठीक है, मैं आपको मैप में भी दिखा देता हूँ। और ये 2024 में होने वाली वर्ल्ड कप है हॉकी के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। मैं दिखाता हूँ आपको, मैप में दिखा देता हूँ तो आपको लंबे समय तक याद रख सकते हैं उसको। ठीक है, और जो ये वर्ल्ड कप होते हैं होंगे मैन और वुमेन दोनों दोनों के होंगे। ठीक है, जो होस्ट करेगी वो सिटी मस्कट होगी। ठीक है, ये आपको याद रखना चाहिए। अभी से आने वाले टाइम के का क्वेश्चन अभी से तैयार हो रहा है आपका। ठीक है, ये देख लो मैप में। इंडिया से ये वेस्ट की तरफ पड़ता है। ठीक है, ओमान, जो कि ये अरेबियन सी के पास है। और जो ये ये आपको दिख रहा है ना, ये होमब्रुज स्ट्रेट है। होमब्रुज स्ट्रेट है ये। ठीक है, पास है, होमब्रुज पास है। यहाँ पे 1/3 ऑफ ऑयल, 1/5 ऑफ ऑयल यहीं से आता है इंडिया का। ठीक है, इम्पोर्ट यहीं से करता है। और ये कौन किस किस को जोड़ता है? गल्फ ऑफ ओमान को, और पर्शियन गल्फ को। ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है, और यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है। ठीक है, ये ओमान कंट्री है जो आपको देखने को मिलेगी। ये इसमें होंगे 2024 के हॉकी के वर्ल्ड कप। ठीक है, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच यूनिवर्सिटी हैज़ टॉप द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022? कौन सी यूनिवर्सिटी ने वर्ल्ड में टॉप किया है? QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने कौन सी यूनिवर्सिटी को टॉप में डाला है? बताओ कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया वर्ल्ड में? ये आपको हो जाएगा C, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। मतलब ये USA की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, और USA कैपिटल क्या है? वाशिंगटन DC। वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडेन। ठीक, जो बाइडेन वहाँ के प्रेसिडेंट है। आपको ये देखने को मिलेगी। ये भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी, ये भी USA की है। ठीक है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भी ये US की है। ये आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है 4th, व्हेन इज वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? जो चाइल्ड लेबर डे है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? बताओ ये कब सेलिब्रेट किया जाता है? ये आपको बता देता हूँ। ये 12 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, वो जो भी जो भी चाइल्ड लेबर जो होता है ना, बाल श्रम होता है ना, जो बच्चे से काम कराया जाता है, उसकी 18 एज होने से पहले उसको काम कराया जाता है, वो भी गैर कानूनी रहता है, इलीगल रहता है। उनके लिए अवेयरनेस बढ़ाई जाती है इस दिन में। इसका अवेयरनेस बढ़ाई, जागरूकता बढ़ाई जाती है। और इसके लिए बच्चों से बाल श्रम नहीं कराया जाए, इसीलिए उनको रोका जाता है। ठीक है, इस दिन। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिटी विल सून बिकम इंडिया फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी? अब आपको देखने को मिलेगी कौन सी सिटी इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सिटी बनी है, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी बनी है। बनी नहीं है, बनेगी। ठीक है, बनने वाली, ये बोल सकते हैं आप। ये हो जाएगा आपका आंसर केवड़िया। अब ये केवड़िया है कहाँ, क्या है ये? केवड़िया एक आइसलैंड है, जो कि एक टापू है छोटा सा, जो गुजरात में है। और इस टापू पे ही आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ठीक है, जो कि समथिंग 82 मीटर हाइट है उनकी, जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट हाइट है स्टैच्यू की। ठीक है, वर्ल्ड हाईएस्ट स्टैच्यू आपसे पूछा जाए तो ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि किनकी है ये बताओ? ये आपको पता होना चाहिए। ये हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। ये वर्ल्ड की सबसे ऊंची स्टैच्यू है। ठीक है, गुजरात में है। और ये इसमें ही वर्ल्ड
जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी भी बनी है केवड़िया। ठीक है, अब चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और गुजरात के चीफ मिनिस्टर कौन है ये पता होना चाहिए आपको। आपको पता होना चाहिए सीएम कौन है, विजय रूपाणी सीएम है इनके गुजरात के। ठीक है, रूपाणी, ठीक है, सीएम है। और गवर्नर कौन है यहाँ का, यहाँ गवर्नर कौन है, आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। ठीक है, यहाँ के गवर्नर हो राज्यपाल। ठीक है, ये आपको छोटी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इंडियन नेवी है इंडक्टेड 3 इंडिजिनियसली बिल्ट एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर एज ALMK थर्ड इन देयर फ्लीट। द हेलीकॉप्टर आर बिल्ट बाई विच कंपनी। कौन सी कंपनी के द्वारा बनाई गई थी हेलीकॉप्टर, बताओ। ये आपको बताना ही कुछ इसका आंसर। यह आपका आंसर हो जाए इसका HAL। इसके HAL को क्या बोला जाता है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड, इसको बोला जाता है। ये कब इस्टेब्लिश हुआ था, 1940 में ये इस्टेब्लिश हुई थी। और ये इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, बेंगलोर में, बेंगलोर में इसका हेडक्वार्टर, जो कर्नाटक में। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब चलते हमारे, और ये इसमें क्या बोला गया है, इसमें तीन हेलीकॉप्टर है ALHMK थर्ड, जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसको दिया। ये भी पूछा जा सकता है आपको सवाल। कोस्ट गार्ड, जो कि तटीय गार्ड होते हैं, कोस्ट गार्ड बोला जाता है, उनको दिया है 3 हेलीकॉप्टर, जो उनके लिए ये 3 हेलीकॉप्टर ALHMK थर्ड। ठीक है, यह आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन है विच नेशन रेलवे इज वर्किंग टू बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रीन रेलवे नेटवर्क। कहाँ, कौन से नेशन में पूछा गया, कौन से देश में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क है, काम चल रहा है, बताओ। कौन सबसे बड़ा ग्रीन रेलवे नेटवर्क का काम कहाँ चल रहा है, ये हो जाएगा आपका इंडिया। क्योंकि यहाँ पे बोला गया है 2030 तक 0 एमिशन होना चाहिए इंडिया का। इंडिया के द्वारा बोला गया है 0 एमिशन, मतलब जो भी कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये हार्मफुल हानिकारक गैस होती है, जो हमारी प्रकृति के लिए नेचर, उनके लिए जो भी सभी हानिकारक गैस होती है हमारे प्रकृति के लिए, उसको सभी को कम कर देना, जीव पॉल्यूशन, जीव प्रदूषण कर देना, इसमें ये बोला गया है। और सभी जो नेचुरली होते हैं वो यूज़ करना। ठीक है, इसमें ये बोला गया है। तो इसलिए ये ग्रीन रेलवे नेटवर्क चलाया का काम चल रहा है अपनी कंट्री में। ठीक है, इसको आप याद रखना। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ क्लाइम्ड टू थर्ड स्पॉट इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स 2021 नेशनल रैंकिंग विथ स्कोर 57.1 किसने, कौन से स्टेट ने स्कोर किया है, बताओ। ये आपका आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश कैपिटल क्या है, शिमला, शिमला कैपिटल है। और वैसे इसको शिमला कैपिटल है और एक धर्मशाला कैपिटल है। ठीक है, बोला जाता है, कभी का वो उसमें शिफ्ट हो जाते हैं वो। और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है, जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री है। ठीक है, और हिमाचल प्रदेश में ये एनीमिया की कमी क्यों आई, ये बताओ। क्योंकि वहाँ पे प्रॉपर तरीके से फूड सप्लाई नहीं हो पाता, प्रॉपर तरीके से जो भी बेसिक नीड है वहाँ पे
मिल नहीं पाती पहाड़ों की वजह से, बर्फ़ की वजह से, इसलिए वहाँ पे एनीमिया की कमी पाई जाती है, वो भी स्पेशली वुमेंस में और चाइल्ड में। तो ये बोला गया है इसमें। तो ये इंडेक्स निकाली गई, इसका स्कोर बताया गया है इसमें, ठीक है, एनीमिया मुक्त भारत में। ये हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरनेशनल organization has launched a new global database name iFamilia। बताइए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने iFamilia डेटाबेस लॉन्च किया जाता है? ये कब क्यों लॉन्च किया जाता है बताओ? क्या होता ना, ये इसलिए किया जाता है जो भी मिसिंग पर्सन होता है ना, उसको ढूंढने के लिए ये लॉन्च किया जाता है। ये इसलिए किया जाता है मिसिंग पर्सन के लिए। और ये इसमें ढूंढा जाता है उसको, उसके डीएनए से चेक किया जाता है, उसके घर वालों से, उसकी फैमिली के डीएनए से चेक किया जाता है, इसलिए उसको ढूंढा जाता है। और ये सब कुछ किसके द्वारा किया जाता है बताओ? ये किया जाता है, इसमें बोला कि कौन लॉन्च करता है, ये ही करता है इंटरपोल। इंटरपोल मतलब इंटरनेशनल पुलिस होती है, जैसे हमारी इंडिया की इंटरनेशनल पुलिस कौन हो गई? सीबीआई। इंडिया की इंटरनेशनल पुलिस होगी सीबीआई। तो यही, जैसे हमारी कंट्री के कोई भी बाहर कोई भी मिसिंग पर्सन हो, उसको ढूंढ के ये लाएगी, ठीक है, ये बोला गया है इसमें। अब हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 क्वेश्चन में क्या बोला गया है? इंडियन नेवी इज सेट टू रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ 3 MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर फ्रॉम विच कंट्री। जो MH-60 रोमियो हेलीकॉप्टर है वो कौन सी कंट्री ने इंडिया को दिया है? बताओ, इंडियन नेवी को बताओ कौन सी कंट्री ने दिया है? ये दिया है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए ने दिया है ये, ठीक है। यूएसए कैपिटल बताई दिया आपको, वाशिंगटन डीसी, वहाँ के जो बाइडन प्रेसिडेंट है, ठीक है। ये हेलीकॉप्टर रोमियो। और ये कितने हेलीकॉप्टर है बताओ? इसमें आपको बता देता हूँ, ये देने थे 24 हेलीकॉप्टर, उसमें से ये 3 ही दे पाए अभी, ठीक है, इंडियन नेवी को। जुलाई 2020 को टारगेट है इनका 24 हेलीकॉप्टर देने का, ठीक है। ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन। और वीडियो पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक कर देना और शेयर कर देना, और बेल आइकन को दबा लेना कि उससे आपको अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और वीडियो इसकी पार्ट फर्स्ट आप देखना ना भूलना, वो भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। और ये वीडियो इस महीने की 4-5 पार्ट और मिलेंगे आपको, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम्स के लिए महत्वपूर्ण, उसमें से क्वेश्चन 10 क्वेश्चन मिलेंगे हर वीडियो में, तो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाले हैं, ठीक है। और आपको एक छोटी इन्फॉर्मेशन और बता देता हूँ, इसमें मंथ की वीडियो आती है हमारी, जो जनवरी से स्टार्ट किया हमने, पूरा मंथ कवर कराएंगे उसमें। 3 वीडियो में पूरा मंथ कवर हो जाएगा, और उसका भी लिंक हमने नीचे दे दिया है, उसको देखना ना भूलना। और आपका जय हिंद और जय भारत, वंदे मातरम।